जय नरसिंहदेव। ओम उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वालतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। अर्थात हे शूरवीर महाविष्णु, आपकी ज्वाला व ताप चारों ओर फैले हुए। हे नरसिंह देव, आपका मुख सर्वव्यापी है। आप मृत्यु के भी यम हैं और मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान श्री नरसिंह देव को मेरा प्रणाम है। नरसिंह देव का नाम सुनते ही उनका उग्र रूप मन में आ जाता है। ऐसा लगता है ये कोई भयावह भयभीत करने वाला अवतार है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान नरसिंह तो परम दयालु अवतार है। अब आप पूछेंगे वह परम दयालु कैसे हैं? तो आइए श्रवण करते हैं नरसिंह देव की कथा। कहते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व कश्यप ऋषि के दो पुत्र हुए, तो जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए वराह रूप धारण करके मार दिया था। अब अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प किया। फिर उसने कई वर्षों तक कठोर तप किया और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजय अमर होने का वरदान दे दिया। उसे ऐसा वरदान मिला था कि उसे ना कोई घर में मार सके, ना ही बाहर, ना ही अस्त्र से, ना ही शस्त्र से, ना दिन में मार सके, ना रात में, ना मनुष्य मार सके, ना पशु, और ना आकाश में मरे, ना पृथ्वी पर। ऐसा वरदान पाकर उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं को मारकर वहां से भगा दिया। अब वह संपूर्ण लोकों का अधिपति बनकर बैठ गया था। देवता उसे किसी भी तरीके से पराजित कर ही नहीं पा रहे थे। हिरण्यकश्यपु जब तप कर रहा था, तब देवताओं ने असुरों पर आक्रमण किया था। असुर उस समय भाग गए। देवऋषि नारद ने हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु को अपने आश्रम में वही शरण दी। उस समय प्रहलाद महाराज का जन्म होने वाला था। उसी समय से देवऋषि नारद के उपदेशों का प्रहलाद महाराज पर प्रभाव पड़ने लगा था। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब बच्चे का जन्म होना हो तो माताओं को सावधान रहना चाहिए कि वे क्या खा रही है, क्या सुन रही है, क्या बोल रही है, क्या संग कर रही है, क्योंकि इन सभी चीजों का सीधा सीधा प्रभाव होने वाले शिशु पर पड़ता है। अब जब हिरण्यकश्यपु वापस आया तो प्रहलाद को आचार्य शुक्ल के पुत्र के पास वहां भेज दिया। उस प्रतिभाशाली बालक ने अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा वहां पर प्राप्त की। परंतु जब हिरण्यकश्यपु ने उससे पूछा कि बताओ तुमने क्या सीखा है, तो भक्त प्रहलाद ने श्रावण, कीर्तन, सिमरन, पाठ सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदन, इन 9 भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ बताया। हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने अपने सैनिकों से कहा कि यह बालक मेरे शत्रु विष्णु का भक्त है, इसे अभी के अभी मार डालो। अहंकार में चूर हिरण्यकश्यपु को यह बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि उसे छोड़कर उसके होते हुए किसी और की उपासना की जा रही थी। प्रहलाद को विभिन्न तरीकों से उसे मारने का उसने प्रयास किया, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से वह छोटा सा निसहाय दिखने वाला बालक हर बार बचता रहा। तो देखिए, इससे हमें बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि यदि हम भी पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होते हैं तो वह अवश्य अवश्य इन सांसारिक कष्टों से भी हमारी रक्षा करते हैं। तो प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान होकर जब हिरण्यकश्यपु ने उसे मारने का प्रयास किया और भगवान की उपस्थिति को महल के खम्भे में होने की भी बात को ललकारा, तो स्वयं भगवान नरसिंह प्रकट हो गए थे। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को राजभवन के दरवाजे की चौखट पर अपनी गोद में लिटाया और अपने उज्जवल नाखूनों से उस असुर का पेट चीर डाला। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया वरदान का भी सम्मान करते हुए भगवान श्री नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यपु को समाप्त कर दिया और अपने परम भक्त प्रहलाद महाराज का संरक्षण भी किया।
तो देखिए, हमने देखा कि भगवान नरसिंह देव क्यों प्रकट हुए, केवल और केवल अपने भक्त की वाणी को सच करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, और संसार को, हम जैसे लोगों को ये संदेश देने के लिए कि यदि श्रद्धा अटल हो, निष्ठा दृढ़ हो, तो वह आते हैं और जरूर जरूर आते हैं, चाहे उन्हें खंबे से ही क्यों ना प्रकट होना पड़े, चाहे असामान्य आकृति प्रकृति के साथ ही क्यों ना प्रकट होना पड़े, चाहे भक्त को हानि पहुंचाने वाला सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी से ही वरदान क्यों ना लेकर आया हो, वह तो आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा भी स्वयं करते हैं। तो आइए नरसिंह चतुर्दशी के इस अति पावन अवसर पर भगवान श्री नरसिंह के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि वह हमारे भक्ति मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दे और हमें उनका आशीर्वाद प्रदान करें। आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पूरी तरीके से भगवान के शरणागत हो जाए और देखिए, कभी भी अपने विश्वास को डगमगाने ना दे, पूरी तरीके से सरेंडर कर दे, शरणागत हो जाए भगवान के। कभी भी मन में ये संशय, ये डाउट ना रखे कि भगवान क्या आएंगे। भगवान बिल्कुल आएंगे, लेकिन भगवान इंतजार कर रहे हैं आपकी शरणागति, कि आप कितने शरणागत हैं। तो हमें टोटली सरेंडर होना है भगवान के। भगवान जरूर जरूर आते हैं। तो आज के दिन भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से शरणागति के लिए प्रार्थना करें कि भगवान हमें अपने चरणों में शरण दे और हमारी शरणागति, हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास को दृढ़ करे और हम भी प्रहलाद महाराज की तरह ये विश्वास रखें कि कृष्ण भगवान अवश्य आते हैं, अवश्य रक्षते कृष्ण। यदि हमारा विश्वास है तो भगवान आएंगे। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति वन में गया, तो वन में गया तो उसके सामने शेर आ गया। उसने कई तरीके से स्वयं को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह हार गया। उसने अपने पुत्र को बुलाया, सबको पुकारा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो जैसे कि हम सबकी आदत है कि हम पहले अपने तरफ से कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से प्रयास करते हैं। तो उसने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अंत में हार कर उसने भगवान को पुकारा और भगवान आने को तैयार हुए, गरुड़ पर बैठे, बस भगवान पहुंचे। तो अचानक उस व्यक्ति की नजर उस पत्थर पर गई। उसने सोचा शायद मैं इस पत्थर से स्वयं को बचा लूंगा, और वह पत्थर हाथ में लेकर उस शेर को मारने के लिए भागा। जब भगवान ने ये देखा कि इसका तो विश्वास अभी भी इस पत्थर पे है कि ये पत्थर मुझे बचा लेगा, भगवान वापस चले गए और भगवान वहां से यह देखकर चले गए। तो देखिए, और उस शेर ने उस व्यक्ति को वहीं मार डाला। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पूरी तरीके से शरणागत होना है। हमें यह नहीं सोचना है कि हमें शायद ये बचा लेगा, वह बचा लेगा, या कोई प्रयास, कोई धन, कोई हमारे रिलेटिव्स, या हम स्वयं को बचा लेंगे। नहीं, हम नहीं बचा सकते। तो हमें प्रयास क्या करना है? हमें प्रयास करना है भगवान के शरणागत होने का, ना कि स्वयं को बचाने का। हम स्वयं को नहीं बचा पाएंगे। कौन बचा सकता है? कृष्ण। हमें यह विश्वास रखना है कि कृष्ण ही हमारी रक्षा करेंगे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव की शरणागत हो जाए। हरे कृष्ण। आप सभी को एक बार फिर से नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय नरसिंह देव।